सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम चौथे चैप्टर के बारे में, जिसका प्रकरण है कृषि, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कृषि किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में मिट्टी से फसल उगाने की कला को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। मिट्टी से फसल उगाने की जो कला है वो कृषि कहलाती है। तो भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है। यदि आर्थिक क्रियाकलाप यदि हम बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जो कार्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा तृतीयक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत तो कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। पहले तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, उपभोग करना या उनको उत्पादन करना, वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है, जिसमें कृषि है, मछली पालन है, जिसका सीधे तौर पर उपयोग होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। यदि दूसरे क्रियाकलाप यदि हम बात करें आर्थिक, क्योंकि मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है, तो उसमें से सबसे पहला जो है हमारा ये कृषि प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। द्वितीय कार्य में इन्हीं संसाधनों के द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उसमें निर्माण कार्य करके निर्मित वस्तुओं का निर्माण, जैसे इसमें इस्पात, विनिर्माण, ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आ जाएंगे। और कपड़ा बनाना, तो ये द्वितीय कार्य के अंतर्गत आएंगे। और तृतीय कार्य में यातायात, जो इन दोनों संसाधनों को सेवा प्रदान करने के लिए जो काम आते हैं वो तृतीय कार्य कहलाते हैं, जिसमें यातायात है, बीमा है, बैंकिंग सुविधा है, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये क्रियाकलाप के आधार पर इसको कार्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें यदि हम कृषि की यदि बात करें तो ये पहला प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यदि कृषि के हम यदि बात करें तो कृषि को है जो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। अब इसके प्रकारों की यदि हम बात करें प्रकार, तो 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग है इसके। पहला
जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि के अंतर्गत। जीवन निर्वाह कृषि की यदि हम बात करें तो जीवन निर्वाह कृषि जीवन से संबंधित है। नाम जीवन निर्वाह यानी जीवन चलाने के लिए जो किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जीवन चलाने के लिए जो कृषि करता है सीमित संसाधनों के अंतर्गत, वो जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है। उन्हें मैं एक बार बोल देता हूँ। जीवन निर्वाह कृषि यदि हम बात करेंगे तो ऐसी कृषि जिसमें किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो कृषि करता है सीमित संसाधनों के द्वारा, तो वो जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसको भी यदि हम देखें तो इसको है जो इसके भी भाग मुख्य रूप से इसमें गहन निर्वाह कृषि और चलवासी पशुचरण, गहन निर्वाह कृषि और चलवासी पशुचरण कृषि, स्थानांतरित कृषि। इसको भी तीन भागों में विभक्त किया गया है। गहन निर्वाह कृषि, तो निर्वाह कृषि में जहाँ गहन निर्वाह कृषि की यदि हम बात करें तो ऐसी कृषि जहाँ छोटे भूभाग पर और अधिक श्रम के द्वारा और सीमित संसाधनों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें छोटे भाग पर और कम संसाधन के द्वारा जो कृषि की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसका भी मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के पालन पोषण के लिए है। और अगली दोनों जो प्रकार है, जो इन दोनों प्रकारों को आदिम निर्वाह कृषि, यदि इसके भाग की यदि बात करें गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह, इस आदिम निर्वाह कृषि को इस दो भागों में बांटा गया है। आदिम निर्वाह की यदि बात करें यानी आदिम, क्योंकि अपने यहाँ आदि मानव जनजातीय समूह भी यहाँ रहते हैं, वनों के अंदर जंगलों के अंदर भी लोग निवास करते हैं। तो ऐसे लोग भी जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करते हैं तो आदिम निर्वाह कृषि कहलाती है। आदिम निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, चलवासी पशुचरण कृषि और स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि जो है इन दोनों को यदि हम बात करें तो चलवासी पशुचरण के अंतर्गत ऐसी जनजातियां जो पशु पालन करती है और पशुओं को पालने के साथ साथ वे पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो
तो उस द्वारा जो कृषि की जाती है, तो ये जो कृषि है अपने भारत में यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की, जम्मू कश्मीर इसका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि होती है, चलवासी कृषि, जहाँ जनजातीय समूह के लोग रहते हैं, पशुपालन करते हैं और वह अपने पशुओं के साथ है जो मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान भी हो सकता है इसका उदाहरण। पश्चिम राजस्थान में भी इस प्रकार के लोग पशुपालन करते हैं और पशुओं को साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर पानी की और उसकी उपजाऊपन समाप्त हो जाता है मिट्टी का, तो उसके कारण वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो चलवासी पशुचरण कृषि कहलाती है। और इसी में यदि आदिम कृषि, निर्वाह कृषि की यदि बात करें तो दूसरी अब आ गया है स्थानांतरण कृषि। तो स्थानांतरण कृषि तो ऐसी कृषि जिसमें जनजातीय समूह जब भूमि उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तो उसके कारण से लोग उस भूमि को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ वनों को काट करके वहाँ अपनी कृषि योग्य भूमि निर्मित करते हैं और फिर खेती करते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाती है जिसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये प्रक्रिया वो निरंतर अपनाते रहते हैं, उपजाऊपन के कारण से और उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त होने के कारण से ये चीजें वो करते हैं, तो इसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो प्रकारों में जीवन निर्वाह कृषि, जिसको दो भाग हैं, पहला गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। पुरानी किताबों में ये आपको तीनों साथ में दे रखे, मगर गहन निर्वाह कृषि जिसमें छोटे भूभाग पर और कम संसाधनों के द्वारा जो खेती की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। आदिम निर्वाह में यही जीवन निर्वाह कृषि का ही एक भाग है, वह भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए तो पशुओं के साथ में या स्थानांतरण उपजाऊपन समाप्त होने के कारण से किसी कारण से वो अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं और कृषि करते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, चलवासी और स्थानांतरित कृषि, जिसको आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इन दोनों प्रकारों के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम इसके दूसरे प्रकार की भी बात करें। दूसरा प्रकार है जिसका कृषि का दूसरा प्रकार वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि से तात्पर्य व्यापार से संबंधित है, तो जिसमें कृषि का व्यापार होता हो, व्यापार के उद्देश्य से जो खेती की जाती है, जिसमें नवीन संसाधनों का और बड़े भूभाग का उपयोग होता हो, नवीन तकनीक,
नवीन संसाधनों का और बड़े पैमाने पर, बड़े भूभाग पर जिसमें खेती की जाती हो और खेती करने के बाद जो उपज प्राप्त होती है, उपज यानी जो फसल है जो, उसको बाजारों में उद्देश्य से, बाजार में बेचने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है वो वाणिज्य कृषि कहलाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य फसल को है जो बाजार में बेचना होता है, जिसमें नवीन संसाधनों का और बड़े विस्तृत भूभाग पर और नवीन तकनीक के द्वारा खेती की जाती है और फिर उसके द्वारा जो उपज प्राप्त होती है उसको बाजार में बेचा जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो वाणिज्य कृषि कहलाती है। तो हमने यहाँ कृषि के प्रकारों के बारे में और आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर किस प्रकार कार्यों को बांटा गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम इससे संबंधित प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। पहला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में हम लिखेंगे, पहला है कृषि किसे कहते हैं। तो मैंने उत्तर आपको बताई है, वापस दोहरा देता हूँ। तो मिट्टी के द्वारा फसल उगाने की जो क्रिया है उसे हम कृषि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाकलाप को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखो। तो आर्थिक क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखो। तो 3 भागों में, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। ये नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कृषि कृषि के कितने प्रकार हैं, नाम लिखो। कृषि के कितने प्रकार हैं, नाम लिखो। 2 प्रकार है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।